हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी पे पुश, हम किसी बॉडी को अपनी तरफ लेके आना पुश, पुल किसी बॉडी को अपने से दूर लेके जाना पुल। किसी बॉडी पे पुश या पुल ही फोर्स है। फोर्सेस आर यूज्ड इन एवरीडे एक्शंस, लाइक हम हमारे एवरीडे एक्शंस में रोज में हम फोर्स यूज करते हैं। रोज के एक्शंस में हम फोर्स यूज करते हैं, लाइक पुशिंग, लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। फोर्स की पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, हमें इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, फोर्स इस डायरेक्शन में करना है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी है एंड उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, एमकेएस यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल एफ। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन बाय अप्लाइंग अ फोर्स। कोई स्टेशनरी बॉडी है, उसको हम मोशन में ला सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। लाइक कोई फुटबॉल जो रेस्ट पर है, उसको मैं मोशन में ला सकती हूँ बाय किकिंग ऑन फुटबॉल। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई मूविंग बॉडी को मैं स्टॉप भी कर सकती हूँ फोर्स अप्लाई करके। लाइक एग्जांपल, ब्रेक्स ऑफ अ कार पे अगर ब्रेक अप्लाई कर दूँ तो मूविंग कार स्टॉप हो जाएगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स से। अगर मैं कोई साइकिल है, उसका हैंडल टर्न कर दूँ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी साइकिल की। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी की स्पीड भी चेंज कर सकते हैं फोर्स से। लाइक क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट। एक क्रिकेट बॉल है जो बैट से हिट करके उसकी स्पीड में और भी ज़्यादा तेज कर सकती हूँ। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है फोर्स से, फोर्स अप्लाई कर कर। एग्जाम्पल, स्क्वीजिंग ऑफ स्पंज। स्पंज को स्क्वीज कर कर मैं उसका शेप एंड उसका साइज दोनों चेंज कर सकती हूँ। फोर्स के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। So what is balanced force? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. अगर किसी बॉडी है, किसी बॉडी पे सपोज ये बॉडी है, उस पर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनका रिजल्टेंट अगर जीरो है तो वो बॉडी, तो वो जो फोर्सेस हैं वो उन सारे फोर्सेस को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस है। लाइक अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स है एफ फोर्स, अगर वो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा आउटवर्ड में लग रहा है, तो इस बॉडी पे एक इनवर्ड दूसरा आउटवर्ड दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है अगर वो जीरो है तो ये फोर्सेस क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस है। ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। दो बैलेंस्ड फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं वो किसी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में नहीं ला सकते और किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं करवा सकते, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस है। दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, पर हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल ये है, चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ अ रबर बॉल। एक रबर बॉल है, उसकी शेप चेंज करी, या फिर बलून, रबर बॉल या बलून की शेप चेंज करी ऑन स्क्वीजिंग, स्क्वीज कर कर हम उसकी बॉल की शेप को चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन है। फिर आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो। अगर किसी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी है, इस पे एक इनवर्ड लग रहा है, दूसरा भी इनवर्ड ही लग रहा है, तो इन दोनों का, तो इस बॉडी पे एक एफ इधर से लग गया एक एफ इधर से लग गया, रिजल्टेंट जीरो नहीं है, तो फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
These forces can move a stationary body. ये forces जो है वो stationary body को move करा सकते हैं, और they can stop a moving body, और moving body को stop भी करवा सकते हैं. Example, in a rope pulling, if one of the team suddenly releases the rope, then an unbalanced force acts on the other team due to which it falls backward. एक rope pulling है जिसमें दो टीम रोप को पुल कर रहे हैं, एक इस साइड से पुल कर रहा है, एक टीम इस साइड से पुल कर रहा है. इफ इन अ रोप पुलिंग, इफ वन ऑफ द टीम सडनली रिलीजेस अ रोप, अगर एक टीम रोप को रिलीज कर दे, एक टीम जो है वो रोप को रिलीज कर दे, देन एन अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सारा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग जाएगा, एक ही डायरेक्शन में लग जाएगा. देन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द अदर टीम पे अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा और वो टीम गिर जाएगी. If there was no unbalanced force of friction, अगर कोई unbalanced force of friction नहीं है, कोई friction का force नहीं है, कोई air resistance नहीं है, then a moving bicycle would go on a moving forever. तो जो moving bicycle है वो हमेशा move ही करती रहेगी. Note, when we talk of a force acting on a body, it usually means an unbalanced force. अगर हम कभी भी बात करें किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर, फोर्स लग रहा है, तो हम जनरली यही मानेंगे कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही है, अनबैलेंस्ड फोर्स ही है. जब तक हमें दिया ना जाए तब तक हम उसे अनबैलेंस्ड ही मानकर चलेंगे. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. एक साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन, उन्होंने बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लॉज निकाले, कुछ 3 लॉज दिए. These laws are known as Newton laws of motion. So what is Newton first law of motion? Newton का first law क्या है? According to this law, a body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी. फिर आता है इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करता है. It is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. मतलब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रह रही है, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाह रही है. क्यों? क्योंकि बॉडी में एक इनर्शिया की वजह से, बॉडी में इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी में चेंज को रेजिस्ट कर रही है प्रॉपर्टी. मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, मोशन में है तो वो इनर्शिया की वजह से मोशन में ही रहना चाहिए. इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास जो है वो इनर्शिया को मेजर करता है. लार्जर द मास ग्रेटर इज इनर्शिया. जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया. भारी बॉडी को रोकने में या भारी बॉडी को मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगा. टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज ऑफ 3 टाइप्स. Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Inertia of rest क्या होता है? The resistance of a body to change its state of rest. रेस्ट की स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट की स्टेट को चेंज करने में जो रेजिस्टेंस लगता है वो इनर्शिया की वजह से, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लगता है. The resistance of a body to change its state of motion. मोशन की स्टेट को चेंज करना है तो जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से लग रहा है. Inertia of direction, the resistance of a body to change its direction of motion. मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इस प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है. तो आज के लिए बस इतना ही. आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे.
तक के लिए इस चैप्टर के नोट्स बना लें और रिवाइज करें।